हमारे चैनल को सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहजादे क़बा इमदाद कुन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खुसालिही सल्लु अलैहि व आली। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये बस एक जां तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। गौसे आदम बबने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आदम में जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम में जन्म। खूने दिल देके निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, खूने दिल देके निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया, वक्त जब भी पड़ा चमन में तो लहू हमने दिया। आज गुलशन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम रही। और एक शेर और सुनते चलें कि नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, और ये गुलामों के लिए शेर है। मैं अक्सर देख रहा था कि आज इस फैजाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस में जो लोग अपने घरों से चल कर के मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, अख्तर रज़ा की मोहब्बत में, इमाम अहले सुन्नत का इश्क अपने सीनों में रखे, आज जो इस नूरानी महफिल में आए हैं, आने से पहले वो एक काम भूल के आए हैं। बता दूं इजाजत हो तो वो क्या ना भूल के आए हैं। इसलिए जो मेरे आका के उम्मती की पहचान है, चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी, वो घर छोड़ के आए हैं। इसलिए जो बात करूंगा मैं सच्ची करूंगा और हक बात करूंगा। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि मुसलसल मैं रोजाना बोल रहा हूं। सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला भी रोजाना बोल रहे हैं। आपकी महफिल बड़ी कामयाब रही अब तक, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। और नूरे मुजस्सम भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस महफिल में पहुंच जाते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सेहत में कमजोर हो मगर ताकतवर लोगों के सामने भी अखाड़ा जीत के आया करते हैं, अखाड़ा जीत के आते हैं। और एक बात बता दूं, ये फन मिला कहां से है जानते हो? जो इश्क में डूबकर नात पढ़ता है, जो दिल से मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करता है, आका की नात पढ़ता है, या तो मां नमाजी हो तब बेटे के सीने को ताकत मिलती है। सुनते रहें, मां नमाजी हो तब बेटे के सीने को ताकत मिलती है। इसलिए नमाज पढ़ के मां जब खूने जिगर पिलाती है तो अल्लाह उसके दूध में वो ताकत अता फरमाता है। याद रखना, बेटा कमजोर हो मगर बड़ों से मुकाबला किया करता है। मां नमाजी हो तो बेटे के सीने को ताकत मिला करती है।
और कह दो ना, जो बरेली से निस्बत रखता है आवाज को ताकत मिला करती है। जो बरेली से हटके है ना, आपने देखा कि उनकी रेल की पटरी सलामत नहीं है। सलामत उसकी पटरी है जो बरेली के अहमद रजा से मोहब्बत रखता है, अख्तर रजा से निस्बत रखता है। ये महफिल आपने सजाई, तो मैं चाहता हूं कि जिनके सरों पे टोपी आना है वो कम से कम मेरे आका की मोहब्बत में अपने सरों पे टोपियां रख लें। ये तो हमें मालूम है कि यहाँ नेपाली भैया भी हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देसी भैया भी हैं, है ना, सब है ना। कोई बात नहीं, अल्लाह सबको सलामत रखे। सरों पे टोपियां रख लें। और मैं इस्लाम की शहजादियों से कहूंगा, ये जितनी बैठी है ना बेपर्दा होकर के, इनसे कहूंगा कि इनके सर जो खुले हैं खुदारा अपने सरों को ढक लें, सरों को ढक लें। ये मुस्तफा की महफिल है, यहां आने से पहले अदब का सीखना जरूरी है, अदब का होना जरूरी है। मैं एक बात बता दूं, मुस्तफा की महफिल में आए हो, ये किसी नेता की महफिल नहीं, ये मदीने वाले देता की महफिल है। जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, और जब उसकी शरीयत से हट के कोई जिंदगी गुजारता है ना तो वो उसकी चमड़ी उधेड़ देता है। याद रखना, ये मुस्तफा की महफिल में आके बैठे हो। मैंने एक शेर पढ़ने जा रहा था कि नबी का पाया रहमत यहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है। अब तो बोले, नूरे मुजस्सम भाई नात पढ़ रहे थे, बड़ा चीख चीख के बोल रहे थे। अब तो बात आ गई है, आए है जन्नत की, बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले, अच्छा पीछे वाले भी जरूर बोले सुभान अल्लाह। अगर वाकई डब्बे का दूध पिया है खामोश रहे, और वाकई माँ का दूध पिया है और हलाली दूध पिया है तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब लगाना, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है, अंधेरा काटकर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, अबे नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। आवाज दें इसको, नबी के नाम पर पत्थर, हाँ नबी के नाम पर पत्थर, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा मेरे हिस्से में भी आ गया भाई, चलिए अल्लाह सलामत रखे। जितनों पे हूं वो एक बार दे देना, ठीक है। बहुत बड़ा शेर पढ़ ले जा रहा हूं। नबी का पाए रहमत यहां भी है वहां भी है ना। नबी का पाए रहमत यहां भी है वहां भी है, वहाबी के लिए आफत यहां भी है वहां भी है, वहाबी के लिए आफत यहां भी है वहां भी है। वहां पर आग से दोज़ख, यहां अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहां भी है वहां भी है। वहां पर आग से दोज़ख, यहां अहमद रजा वाले। हाँ, और कह दूं ना, हमारे वास्ते जन्नत, हाँ हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है और वहां भी है। ये महफिल आज सजाई आपने मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की जानिब से। ये आदत होती है, हर माइक वाले की होती है। खतीब बैठेगा तो अंगूठा चलेगा, नात खां बैठेगा तो फिर चरैया उंगलियां चलेंगी। थोड़ा हल्का इको दे और एक बार सेट कर दे, बोले तरफ की सुभान अल्लाह। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है।
हमारे दिल की धड़कनों का नाम आला हजरत है, हमारी सांसों का नाम आला हजरत है। और कह दूं ये वो आला हजरत हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है। मेरे रजा के ने जितनी सांसें बरेली की धरती पर रह कर के ली हैं, हर सांस से मुस्तफा, हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती रही है। ये कोई नहीं, ये अक्सर औरतों के अंदर फितरत होती है, ये हमेशा याद रखना। अगर इनको जन्नत का साइड विकेट भी दे दिया जाए ना और कह दिया जाए ना कि तुमको जाओ जन्नत दे दी, तो वहां जाकर भी अल्लाह की बंदी खामोश नहीं बैठेगी। जन्नत में बैठ के भी पूछेंगी ये बता दो कि जन्नत की छत किधर है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, जिनका मामला है इंशाल्लाह वो ठीक ठाक कर लेंगे। आप खड़ी ना हो, आपके खड़े होने से हंगामा का अंदेशा लग रहा है, इसलिए मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप बैठ जाएं, रजाकार जाके देखें कि हालात क्या है। और मेरे हल्का सा एको दे दें, आप लोग बैठ जाएं। जितने लोग पीछे बैठे हैं, मैं अली मौला के ताल्लुक से शेर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? सारा मजमा का मेरे साथ पढ़ ले। और बेहतर यह है कि आप लोग जो बैठे हैं वो खड़े होके आगे आ जाए, आगे आ जाइएगा, बड़ा अच्छा होगा। थोड़ा हल्का इको दे दे, मेरे साथ पढ़ने कि हमारा जो सहारा है अली मौला। अली मौला मेरे साथ पढ़ ले। मैं हालांकि मैं चाहता हूं कि महफिल बन जाए हमारे, है ना, कि हमारा जो सहारा है अली मौला। अली मौला मेरे साथ आपको भी कहना है अली मौला। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? आवाज निकाल के बताएं, क्या कहेंगे? आवाज साथ के पढ़ लें, हमारा जो सहारा है अली मौला। ला नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला। शेर सुन लें कि मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, कि मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ आशिको नारा अली मौला, अली मौला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाहु अकबर। अच्छा, पढ़िएगा मेरे साथ, पढ़िएगा। मैंने बहुत बड़ा शेर पढ़ा है, अली मौला। जब तक सब नहीं बैठेंगे मैं चाहता हूं कि सब लोग आके इकट्ठा हो जाएं, तो मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, है ना? थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं। हाँ कहिए, अली मौला। कि मुनाफिक मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ सुलियो नारा अली मौला। अली मौला, मौला के अली का मुसीबत
नहीं बोलेंगे आप। पढ़ूं या मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं? हाथ उठा के बता दें तो मेरे साथ कहिएगा ना, पढ़िएगा मेरे साथ। मैं आप तक पहुंचा समाप्त फरमाए कि अली का नाम लेता हूं तो मुश्किल भाग जाती है। कब लगाओ मिल के सब नारा, लगाओ मिल के सब नारा, अली मौला। हाँ, आवाज निकालने ताकि मैं गुफ्तगू शुरू कर दूं। अली मौला। हाँ, अब एक शेर सुन लें, वो क्या मांगे मदीने वाले से, किस अंदाज में मांगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो जी मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे। पढ़ लो यार, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। आखिरी शेर सुन ले। जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा। कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे। उन्हीं की चौखट से जाके मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को साफ आकर के मांगो, हुजूर देंगे। अब सुनने के मूड में है? सुनने के मूड में, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि महफिल को बनाए रखे। थोड़ी देर की गुफ्तगू सुन लें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। इसलिए आज हमारे हाल तो ये है कि हम जन्नत को तलाश करते हैं। जन्नत मिलेगी कहाँ? दरवाजे पे फकीर आए और आकर के कहे कि भाई इधर से मुझे देने के लिए कुछ है क्या? फिर हम उस फकीर के करीब जाते हैं और उसके हाथ में पैसा देख के कहते हैं कि भाई दुआ करो कि अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। हम दुआएं करते हैं, वलियों के दरबार में जाते हैं, कहते हैं कि जी ओ अल्लाह के वली नजर करम फरमा दो, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। हम दूसरों के दरों पे जाते हैं, मगर यार कुरान ने तो साफ साफ बता दिया है, आका फरमाते हैं जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है।
जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। आज हम जन्नत को तलाश करते हैं। हम दर बदर जा करके हम क्या करते हैं, हम बीमार हो जाएं तब हम दूसरों के दर पे जाते हैं, परेशानी सामने आए तब हम दूसरों के करीब जाते हैं, कोई मुसीबत अगर सामने आए तो हम दूसरों के करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं भाई बड़ी परेशानी सामने है, बड़ी मुसीबत सामने है, कोई ऐसा तावीज बना दो, कोई ऐसा तावीज बना दो जिससे मुसीबतें दूर हो जाएं, जिससे परेशानियां दूर हो जाए, जिससे परेशानियां दूर हो जाए, रिस्क में बरकतें होने लगे, कारोबार में बरकतें होने लगे, उम्र में बरकतें होने लगे, मुसीबतें दूर हो जाएं। आओ यार मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आज जिस ताजुश्शरिया की महफिल को तुमने सजाया है, आओ उसी ताजुश्शरिया की बारगाह से ये पैगाम लेकर के जाओ, उन्हीं की महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिस ताजुश्शरिया जिस मुस्तफा से प्यार करता है, आओ उसी आका का फरमान सुनो प्यारे। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। फिर जन्नत कहाँ तलाश करते हो? आज तुम दर बदर जाकर के दूसरों के करीब जाकर के कहते हो और यार कोई ऐसी तावीज कर दे जिससे मुसीबतें दूर हो जाए, जिससे परेशानियां दूर हो जाए, जिससे रिस्क में बरकतें होने लगे, जिससे कारोबार में बरकतें होने लगे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज अल्लाह ने तेरे घर में तुझे वालिदैन अता फरमाए हैं। और यार कहीं मत जा, बाप के करीब चला जा, माँ के कदमों में चला जा और जाके कहते माँ एक बार रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ करते, अपनी चादर उठा करके रब की बारगाह में दुआ करते। तेरी माँ रब की बारगाह में दुआ करेगी, परवरदिगारे आलम मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के इल्म में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के कारोबार में बरकतें अता फरमा। ए मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत वाला बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में शोहरत वाला बना दे, मेरे बेटे को दुनिया में दौलत वाला बना दे। ए परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को कोई अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई मंत्री कह करके पुकारे, कोई हकीम कह करके पुकारे, कोई तबीब कह करके पुकारे, कोई डॉक्टर कह करके पुकारे। बड़े बड़े नामों से बेटे को पुकारा जाए तो सब मिलता कहाँ है? अगर कहीं मत जा, सबसे पहले माँ के कदमों में चला जा, जाकर बैठना ये तेरा काम है, तेरे लिए दुआएं करना ये वालिदैन का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश्शरिया, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, सानिये मुफ्ती हम्माद। नारे तकबीर। बड़ी अजीम दौलत का नाम है। और यार तुमने समझा क्या है? माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। आओ मैं तुम्हें बता दूं, जब रब तुमसे राजी होता है ना, जब तुम अच्छे काम करते हो रब राजी होता है तो रब बारिश किया करता है, और फिर तुमसे और ज्यादा राजी होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घरों के अंदर मेहमान भेजा करता है। इसलिए मेहमान जब घर में आता है तो वह अपने साथ में रब की रहमतें लेकर के आता है। और यार जब रब तुमसे और ज्यादा राजी होता है तो घर के अंदर बेटियां पैदा करता है। आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं, रब की बरकतें हुआ करती हैं। आज हम तो साहब ये देखते हैं अगर किसी के घर के अंदर अगर बेटी पैदा हो जाए तो आज चेहरों पे 12 बजने लगते हैं। बेटा पैदा हो जाए तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। यार दोस्तों को गैरों का मुंह मीठा कराया जाता है, सबको बुलाया जाता है। हम दावतों पे दावतें किया करते हैं और कहते हैं यार हमारे घर पे आना है, हमारे दस्तरखान पे आना है। कहा किस लिए आना है? कहा हमारे घर में बेटे की पैदाइश हुई है। और यार आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती है उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें हुआ करती है, रब की बरकतें हुआ करती है। और यार जिस तरह तेरे घर के अंदर अगर बेटा पैदा होता है तब तो खुशी करता है, अगर रब बेटियां दे तो उससे ज्यादा खुशियां किया करो। इधर के बेटी को देखकर तो मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। आज हम तो ये समझते हैं अगर रब ने बेटा दिया है ये बेटा हमारा दुनिया का सहारा बनेगा, बेटा कमाएगा, कमा करके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमें ला करके खिलाएगा। हम तो बेटियों को दूसरे घर का धन समझते हैं। और यार तुमने बेटियों को क्या समझा है? जहाँ बेटा काम नहीं आता वहाँ बेटियां काम आया करती है। तुमने जाना क्या है? तुमने पहचाना क्या है? अगर देखना चाहते हो तो मेरे आका फरमाते हैं जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती है उसी के घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल। ये स्टेज थोड़ी है, पता नहीं कौन सा सिस्टम कर रखा है। एक हकमा मैं मैशर हो तो उसको बोलूं,
रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। हालात तो ये है कि स्टेज देखा जा रहा है तो कहीं से उठ रहा है तो कहीं को गिर रहा है। महफिल को देखा जाए तो कहीं खड़ी है कहीं बैठी है। ये तो ऐसा लग रहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर बना के बैठे हैं। सरकार की महफिल है और यारो मुस्तफा जान रहमत की महफिल से बहुत कुछ लेके जाया करो। जानते हो खाली महफिलें देखने मत आया करो, बल्कि महफिलों से आकर के कुछ न कुछ मदीने वाले की कुछ बातें लेकर के जाया करो, उन बातों पे अमल किया करो। आज हमने जाना क्या है, पहचाना क्या है। और यारो अल्लाह ने सबसे बड़ी अजीम नेमत वालिदैन बनाए हैं। माँ उस अजीम दौलत का नाम है कि जब माँ का चेहरा घर में नहीं होता तो फिर घर अच्छा नहीं लगता। और याद रखना बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ और बाप। मेरी आखिरी बात सुनते, हाँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हमने माँ और बाप को समझा नहीं है, मगर कुछ कमियां हमारे वालिदैन की भी हैं। इसलिए इनका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। इसलिए कि अगर इन्होंने अपने बेटों को कुरान पढ़ना सिखाया होता तो बेटा कुरान का हाफिज होता। अगर इन्होंने अपने बच्चे को नमाज पढ़ना सिखाया होता तो बेटा नमाजी होता। अगर इन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी होती, और बेटा जब रास्ते में कोई जाया करे तो उसका अदब करना है, बड़ा मिला करे उसकी इज्जत करना है, छोटा मिले उससे प्यार करना है। माँ जो अपने बच्चे को दर्स देती है, जो तालीम देती है, बच्चा उसी तालीम को अपनाया करता है। आज हम हाल देख रहे हैं, काश तुम्हारे वाले माँ और बाप ने अगर तुम्हें भी तालीम दी होती तो आज तुम्हारे सरों के ऊपर टोपियां होती। तो फिर क्यों नहीं तुम अपने सरों से टोपियां उतार के मुस्तफा की महफिल में आए हो। और यार ये तो काम शैतान का है, नंगे सर आकर के मुस्तफा की महफिल में बैठना। इसलिए अगर अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, फिर मुस्तफा जान रहमत का प्यारा उम्मती बनाया है, तो यार जहां जहां मुस्तफा की महफिल सजाया जाया करे, जहां सजी करे, वहां पर अपने सरों पे टोपियां रख के आया करो। और यारो ये मुस्तफा की महफिल है, इसे खिलवाड़ मत बनाया करो। याद रखना जो मुस्तफा की महफिल से खिलवाड़ किया करता है फिर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। और यार ये मुस्तफा की महफिल है, इसका एहतराम किया करो, इसकी इज्जत किया करो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं बता रहा था माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। माँ बाप की खिदमत किया करो, किसी के दर पे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ ये नहीं कहता हो कि अल्लाह के वलियों के दरबार में मत जाया करो, उनसे मोहब्बत किया करो, उनसे निस्बत रखा करो। वलियों के दरबार में जाया करो, जाकर के उनकी बारगाह में सलाम अर्ज किया करो, दुरूद मुस्तफा पढ़ा करो, उनकी बारगाह में जाकर के सलाम पढ़ा करो। मना नहीं करता, मगर याद रखना पहले उनकी बारगाह में तब जाना है, पहले माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ के जाना है, बाप को राजी करके जाना होगा। आज तो हमने हमारे हाल ये हो चुके हैं, माँ बाप नाराजी होते हैं, माँ बाप नाराज होते हैं। हमारे हाल ये हो चुके हैं कि अगर हम किसी चीज की तमन्ना मांगते हैं, किसी चीज की रब से फरियाद करते हैं, परवरदिगारे आला अगर हमारा ये काम हो गया तो हम अजमेर जाकर के चादर चढ़ाएंगे, बगदाद जाकर के चादर चढ़ाएंगे, कलियर शरीफ जाकर के चादर चढ़ाएंगे, बरेली शरीफ जाकर के चादर चढ़ाएंगे। और किसी ने हाथ की कलाई को पकड़ के पूछ लिया, और नातान जरा इतना बता दे, तू चादर चढ़ाने की बात करता है, अजमेर जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा, बगदाद जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा, कलियर शरीफ जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा, बरेली शरीफ जाएगा कितने की चादर चढ़ाएगा। तो इस नौजवान ने कहा था अजमेर जाऊंगा 1000 रुपए की चादर चढ़ा के आऊंगा, बगदाद जाऊंगा 2000 की चादर चढ़ा के आऊंगा, कलियर शरीफ जाऊंगा 3000 की चादर चढ़ा के आऊंगा, बरेली शरीफ जाऊंगा मैं आला हजरत की बारगाह में 4000 की चादर चढ़ा के आऊंगा। किसी मौलाना ने कलाई को पकड़ लिया है और पकड़ कर कहने लगे, और नादान तू चादर चढ़ाने की बात करता है, जरा इतना बता दे जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने तेरे घर में अता की है। इसलिए कहने लगा वो कौन सी नेमत है? कहा वो ये वही नेमत है जिसे तू बाप कहता है, जिसे माँ कहता है। जरा इतना बता दे कि तुझसे तेरा बाप राजी है, कि तुझसे तेरी माँ राजी है। इस नौजवान ने कहा था माँ से महीने हो गए हैं बात किए हुए, बाप से हफ्ते गुजर गए हैं बात किए हुए। उसी मौलाना ने कलाई को पकड़ा है, कहा नादान तू बात करता है चादर चढ़ाने की, पहले अगर तू चादर चढ़ाना चाहता है अजमेर भी जाना, बगदाद भी जाना, कलियर भी जाना, बरेली भी जाना, मगर याद रखना जाड़े का मौसम है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है, तेरे बाप के जिस्म पे फटा हुआ लिबास है, पहले 200 रुपए का लिबास लेकर के बाप के बदन पे पहना दे, 100 रुपए की चादर लेकर के माँ के ऊपर उड़ा दे। अगर ये मुस्कुरा गए तो याद रखना चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बगदाद वाला भी राजी हो जाएगा, अजमेर वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने ताजु शरिया सानिये मुफ्ती हम्माद हजरत अल्लामा नूरी मियां जिंदाबाद भाई। बगदाद वाला भी राजी होगा और यार अजमेर वाला भी आवाज आनी चाहिए, वरना माइक छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मुझे परवाह नहीं है। याद रखना, अगर थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना चाहते हो तो सुन लो। मौजू तो मेरा था, मैं बोलता आज मैं अपने ताजुल शरिया की जिंदगी बयान करता, मैं हुजूर आला हजरत की जानिब से कुछ बोलता, मगर तुम्हारे चेहरों को देख करके गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। गुस्सा यूं आता है कि सरों पे टोपियां नहीं, हाँ, प्यार यूं आता है चल जैसा भी है मुस्तफा की महफिल में आके तो बैठा है। और यार सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात तो यह है कि आज तुम्हारी बारगाह में एक सैयदे आले रसूल बैठे हैं, ये बाग़े तैयबा के फूल बैठे हैं, इनके चेहरे का दीदार करो। कसम से उसी आल के शहजादे हैं, समझ गए, जिसकी हम उम्मत में पैदा हुए। अरे बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलो। कहा चादर मत चढ़ा, और यार चादर बाद में चढ़ाना, पहले अपने बाप के करीब चला जाओ। चादर बाप के करीब जा, तेरे बाप के जिस्म पे कोई फटा हुआ लिबास है, पहले 100 रुपए का लिबास लेकर के 200 रुपए का लिबास लेकर के अपने बाप के बदन पे पहना दे। 100 रुपए की चादर लेकर के अपनी माँ के सर पे रख दे। याद रखना, इधर ये मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा, मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। मेरे आका तो वो हैं कि एक मर्तबा मेरे मुस्तफा जान रहमत सहाबा इकराम के दरमियान मेरे आका आराम फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा, माँ का मर्तबा क्या है? क्या माँ का मर्तबा होता? आका फरमाते क्या होता माँ का मर्तबा जानते हो? आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो, मस्जिद, हाँ एक ही आवाज आनी चाहिए, मस्जिद नबवी हो और उसका मुसल्ला हो, और उस मुसल्ले पर आमना का लाल हो। आका फरमाते हालत नमाज में हूं, सूरह फातिहा अभी मुकम्मल नहीं हुई हो। आका फरमाते उसी दरमियान मेरी माँ आमना, आमना मेरे आका फरमाते मेरी माँ मुझे कहे मोहम्मद, मुस्तफा फरमाते हैं नियत को तोड़ दो, मुसल्ला छोड़ दूं। आका फरमाते हैं माँ के करीब चला जाओ। आका के साहबी फरमाते या रसूल अल्लाह, मुसल्ला छोड़ के, नियत तोड़ के आका माँ के करीब। मुस्तफा फरमाते हैं कि इबादत अल्लाह उसी की कबूल करता है कि जिसके माँ और बाप राजी हुआ करते हैं, माँ बाप राजी होते हैं। और यारो जितने लोग आज की इस नूरानी महफिल में आए हैं, एक बात याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि हमने सारी रात बाद नमाज इशा से अब तक हमने रात के 3 या 4 बजे तक मुस्तफा की महफिल में बैठकर आका का जिक्र सुना, तो हमारा आना कबूल हो जाए, मदीने वाला हमसे राजी हो जाए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए। अगर माँ बाप राजी होना तो घर जाना, और जाने के बाद माँ के कदम पकड़ लेना, तलवा चूम लेना। याद रखना, तलवा तू चूमेगा, माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, चूमेगा तू, माँ मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। अल्लाह सारी इस रात को तेरी इबादत में लिख देगा। ये याद रखना, माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है। हम तो ये समझते हैं यार माँ कोई बड़ी अजीम दौलत का नाम नहीं, और यारो माँ उस अजीम दौलत का नाम है। याद रखना, जब हम घर से बाहर जाते ना, परदेश जाया करते हैं, कदम हमारा घर से बाहर निकलता है, तो तुम्हें क्या मालूम है, तूने घर से कदम निकाला है, माँ ने वजू किया है, और वजू करने के बाद घर के अंदर मुसल्ला बिछाया है, और मुसल्ला बिछाने के बाद रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया है, रब की इबादत की है, फिर अपने आंचल को उठाया है, दामन को फैलाया है। माँ ने रब की बारगाह में फरियाद की थी, ए परवरदिगारे आला, आज बेटा माँ की निगाहों से
जुदा हो गया है। ए परवरदिगार आलम आज मेरा बेटा परदेश गया है। ए परवरदिगार आलम तेरी ये गुनाहगार बंदी तेरी बारगाह में अपने दामन फैला कर के दुआएं मांग रही है। ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे को कदम कदम पे सलामत रखना। ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे के सफर की आने वाली मुसीबतों को दूर कर दे मौला, परेशानियों को दूर कर देना। दुआएं मांग रही है, आंख में आंसू है माँ के, माँ रब की बारगाह में फरियाद कर रही है। ए परवरदिगार आलम मेरा बेटा कारोबार से गया है। ए परवरदिगार आलम उसके कारोबार में बरकती अता फरमा मौला, उसके रिस्क में बरकती अता फरमा मौला, उसकी उम्र में बरकती अता फरमा। और यारो तुम्हारे हाल तो ये है, तड़पते तुम बाहर प्रदेश जाकर के हो, अगर दर्द तुम्हारे दिल में उठता है तो माँ को खबर हो जाती है। आंख में दर्द तुम्हारे हो, माँ का जिगर कांपने लगता है। तुम क्या जानते हो कि अगर हम बीमार हो जाए तो माँ को खबर नहीं होगी। और यार अगर तुम बताओ या मत बताओ, बीमार तू होगा मगर माँ का दिल धड़कने लगता है। माँ का दिल ये गवाही देता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बाप से कहती है और जी तुम्हें क्या मालूम है मेरे शहजादे को कई रोज हो गए हैं, फोन तक नहीं आया है। कम से कम शहजादे को एक फोन करके पूछ लिया जाए बेटे की तबीयत कैसी है, बेटे की तबीयत कैसी है, काम कैसा है उसका। और यार बाप अगर कह दे कि आप फोन कर लेंगे, वक्त मिलेगा तो कर लेंगे, मगर माँ का दिल होता है। माँ कहती है वो कैसी बात कर रहे हो, न माँ को खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। पहले बेटे की खैर खबर ले ली जाए कि बेटे की तबीयत कैसी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा बीमार है। फोन किया गया है, बच्चे ने कहा था हाँ ओ बाबा मेरे सर भी दर्द है, मेरा जिगर दर्द कर रहा था। कहा शहजादे दर्द तेरे हुआ था, माँ का दिल धड़कने लगा था। ये माँ उस अजीम दौलत का नाम है। और यार तुमने माँ को जाना कब है, माँ को पहचाना कब है। अगर चाहते हो दुनिया में इज्जत पाना, चाहते हो दुनिया में शोहरत पाना, और एक बात बता दो, अगर बीमार हो जाओ तो दवाइयाँ लेने बाद में डॉक्टर के करीब जाना, पहले माँ के करीब चले जाना। और जाने के बाद में अपने माँ से जाकर के अपनी माँ के मुंह का छूटा पानी पी लेना। और यार ये पानी पीना तेरा काम है, शिफा देना ये परवरदिगार का काम है। तूने अपनी माँ को जाना कब है, तूने माँ को पहचाना कब है। मैं तुम्हें एक बात बता दो, एक नौजवान की तबीयत खराब हुई है, बिस्तर पे पड़ा है, सर्द हवाएं चल रही है, ठंडी फजाएं चल रही है। बेटा बिस्तर पे पड़ा है, रात में तन में दर्द हुआ है, आँख की आवाज निकली है, माँ ने आँख की आवाज को सुना है, बिस्तर से उठी है, बेटे के करीब पहुंची है। वो कहने लगी थी शहजादे ये तेरी आँख की आवाज कैसे निकली है। बच्चे ने कहा था माँ मेरा सर दर्द करता है, इतना कहना था। माँ सर को लेकर के अपनी आगोश में बैठ जाती है और यार दूसरी आँख की आवाज निकली है। बाप बिस्तर से उठा है और उठने के बाद में शहजादे के करीब आया है, आकर कहने लगा वो शहजादे तेरी आँख की आवाज कैसे निकली है। बच्चे ने कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता है, अब जिगर दर्द करने लगा है, इतना कहा है। बाप कदम दबा रहा है, माँ सर दबा रही है और यार दोनों रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। और रातों रात गुजर गई है मगर इनकी दुआएं रब की बारगाह में दुआएं मांगते मांगते रात खत्म हो जाती है, मगर माँ बाप की दुआ कम नहीं होती है। ये मौला की बारगाह में दुआ करते हैं। माँ कह रही है परवरदिगार आलम तू अपने हबीब के सदके में मौला मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे। बाप कदमों की तरफ बैठा है। बाप ने कहा था परवरदिगार आलम मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे, मगर बेटे को शिफा अता फरमा दे। यार तुमने जाना कब है, तुमने पहचाना कब है। जिस दिन माँ और बाप की मोहब्बत को जान जाओगे तो दुनिया छोड़ दोगे, फिर माँ के कदमों में रहोगे और ये कहोगे ओ माँ अगर जिएगे तो तेरे कदमों में रह करके और मरेंगे माँ तेरे कदमों में रह करके। और यार तुमने माँ को पहचान लिया, माँ को अगर जान लिया तो याद रखना जिनसे माँ और बाप राजी होते गए उनसे मदीने वाला अमना का लाल राजी होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया, अजमते वालिदैन, सानिये मुफ्ती हम्माद। सारा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुनने के मूड में है खत्म कर दें। अच्छा जितने लोग सुनने के मूड में नहीं है वो हाथ उठाएं। अच्छा जितने लोग सुनने के मूड में है वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कितने अच्छे हैं। अब ये जो जगह खाली पड़ी है इसे पूरी कर लें। मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मजमे के अंदर जितने भी माँ के दीवाने होंगे ना, माँ के सच्चे चाहने वाले होंगे, एक एक करके खड़े होकर के सारे मिलके नारा जरूर लगाएंगे। हाँ आगे आ जाइएगा। माशाअल्लाह अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मचल के बोले सुभान अल्लाह। शेर सुने मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है,
मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में। सुभान अल्लाह तो बोलते रहो। पैसा खत्म हो गया, मुझे कोई हरज नहीं। नेपाली पैसा खत्म हो गया ना, है अभी किस पे नहीं है वो हाथ उठाए, मुझसे ले ले। नहीं आके ले जाओ, नहीं है तो अगर है तो है ना। हाँ तो सुभान अल्लाह। नोट नहीं चाहिए बल्कि होठों की दाद चाहिए। हाँ वो आपकी मर्जी है। हाँ मचल के बोले सुभान अल्लाह। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हवा खिलाफ की खुद को संभालता कैसे, भंवर के बीच से कश्ती निकालता कैसे। सफर से लौट के आया तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चे को पालता कैसे। और यारो माँ बाप ने तुम्हारी खातिर बड़ी मुसीबतों को उठाया है, बड़ी परेशानियों को उठाया है, बड़ी दिक्कतें माँ बाप ने उठाई हैं। याद रखना कि जब दुनिया में तू आया ना तो फिर तेरे बाप ने उसी दिन से दरवाजे से कदम निकाला है। और कदम निकालने के बाद बाप सुबह को जाता है, शाम को आता है। ये सारी जिंदगी तेरे लिए कमाता रहा। मुझे इतना तो बता दो, आज तुम माँ बाप का हाथ पकड़ के घर से बाहर किया करते हो, उनको तुम धक्का दिया करते हो, उनको तुम गालियां बका करते हो। और यार तुम्हारे हाल तो ये हो गए हैं। अल्लाह अगर तुम्हें चंद बैंक बैलेंस का अगर चंद बैंक बैलेंस अता करते तो फिर तुम गुमान नहीं करते हो। तुम फिर अपनी उस दौलत पे नाज करते हो। उस दौलत के सामने आकर के तुम माँ बाप को भूल जाते हो। तुमने माँ बाप को जाना कब है, माँ बाप को पहचाना कब है। ये शोहरत जितनी मिली है ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है। और याद रखना बेटा, चाहे कितना ही बड़ा डकैत हो, कितना ही बड़ा चोर हो, कितना ही बड़ा बदमाश हो, मगर याद रखना कभी माँ और बाप के दिल से बद्दुआ नहीं निकला करती है। और यार वो तो दुआएं किया करते हैं जब तू बिस्तर पे लेट जाता है, तो कभी रात को उठ करके देखा कर, कभी छुप के देखा कर। यार जब तू सो जाता है तो माँ बाप मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में सारी सारी रात जा करके तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांगते हैं, तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांगते हैं। सारी रात गुजर जाती है। और यार फिर याद रखना जब तुम्हारी सुबह को आंख खुलती है तो माँ भी मुसल्ले पे मिलती है, बाप भी मुसल्ले पे मिलता है। हम तो ये समझते हैं फजर की अजान हुई है तब बाप उठा है, फजर की अजान हुई है तब माँ उठी है। तुझे क्या मालूम है सारी सारी रात माँ बाप तेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांगते रहे। तुमने माँ को पहचाना कब है, माँ बाप को जाना कब है। ये तेरा वो बाप है, सुबह को जाता है शाम को आता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो अगर मैं ना कमाऊंगा, घर के अंदर खाने के लिए खाना ना हुआ तो मेरा बेटा किस चीज से पेट भरेगा, मेरा बेटा कौन सा रिस्क खाएगा। बाप दौलत कमा करके लाता रहा, उसी से सामान खरीद करके लाता रहा, वो सामान घर के अंदर बनता रहा। तूने माँ से कहा था माँ मुझे ये खाने में ये खाना पसंद है, तेरी माँ ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक खाना बनाया है। तूने कहा था माँ मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, तो माँ ने तेरी ख्वाहिश के मुताबिक वो खाना बनाया है। और यार कभी सिर पे आकर के अगर तूने माँ से कहा था कि माँ मुझे ठंडा खाना नहीं खाना है, तो तेरी माँ ने तुझे गर्म खाना बना करके दिया है। और यार ये तेरी वो माँ है जिसने ना धूप को देखा है ना सर्दियों को देखा है, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। आज तुमसे इतना नहीं होता कि माँ बाप को एक रोटी ताजी बना करके खिला सको। और यारो अगर चाहते हो दुनिया में भलाई, चाहते हो दुनिया में शोहरत, और याद रखना दौलत ऐसे नहीं मिलती है, माँ बाप से छुपा के दौलत नहीं कमाई जाती है। और याद रखना अगर दौलत चाहता है तो माँ बाप के कदमों पे दौलत लुटा के मिला करती है। तुम तो ये जानते हो माँ बाप से छुपा कर दौलत इकट्ठा कर लेंगे, याद रखना उस दौलत में बरकत नहीं होगी। अगर चाहते हो अल्लाह दौलत में बरकतें अता फरमाए तो दौलत जो कमाया करो बाप के कदमों में रख दिया करो, माँ के कदमों में रख दिया करो, और कह दिया करो माँ ये दौलत भी तेरे नाम पे कुर्बान है, तेरे बेटे की मोहब्बत भी तेरे नाम पे कुर्बान। तुमने जाना क्या, तुमने पहचाना क्या। हाँ साहब इश्क है, इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूची में प्रचार होना चाहिए। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। ये इश्क की बात है, आवाज निकले ना निकले मगर आशिक दिल खोल के नारा लगा रहेगा ना। आ की आवाज निकली, आखिरी बात सुनते चले बहुत तेजी के साथ, मुझे 1 घंटा होने के लिए जा रहा हूं। आ की आवाज निकली, आ की आवाज निकली बेटे की। माँ बिस्तर से उठी, बेटे के करीब पहुंची, सर गोद में रखा, सर दबाती रही,
बाप कदमों में बैठा पैर दबाता रहा। यार इन्होंने बचपन में कितनी हमारी खिदमत की है, कितना इन्होंने हमारा साथ दिया है। फिर यार उनसे पूछो जिनके सर से बाप का साया हट गया हो, जिनके बाप का इंतकाल हो गया हो, जिनकी माँ का चेहरा जिनके सामने से चला गया हो। अच्छा बूढ़े से पूछना, यहाँ कुछ बूढ़े भी बैठे होंगे, उनसे ये पूछना कि यार ये तो बता दो कि जब कोई त्योहार आता है कि माँ की याद आती है या नहीं। तो हर बूढ़ा ये कहेगा यार कि मौलाना कैसी बात करते हो। कहा जब त्योहार की बात करते हो, जब अगर कोई मुसीबत सामने आती है तो फिर बाप और माँ याद आ जाया करते हैं। यार बड़े माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, इनकी मोहब्बत को सीने में संभाल के रखो। याद रखना माँ बाप की मोहब्बत, और याद रखना माँ बाप की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, कब्रों में भी काम आएगी, मैदान महशर के दिन भी काम आएगी। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत किया करो। आकी आवाज निकली, एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे हैं, 3 दिन गुजरे हैं, बेटे को सुकून नहीं मिला ना। तो फिर रात की तारीकी का आलम था, जब बेटे का जिस्म ज्यादा दर्द करने लगा, आंख में आंसू थे, बेटा चीखने लगा, रोने लगा है। बाप ने अपने लगते जिगर को गोद में उठाया है, और गोद में उठाने के बाद फिर बाप लेकर पहुंचा है हॉस्पिटल। और जाने के बाद में बेटे को एडमिट किया है। डॉक्टर को आवाज लगाई, और डॉक्टर जल्द से करीब तो आ जा। कहा बात क्या है? कहा बेटे का सर दर्द करता है, बेटे का जिगर दर्द करता है, बेटे का दिल दर्द करता है, और डॉक्टर कोई ऐसी दवा बना दे, कोई ऐसी दवा लगा दे जिससे बेटे को सुकून मिल जाए, बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। कोई ऐसी दवा लगा दे का जो हर मर्ज का इलाज जिस दवाई के अंदर हो। डॉक्टर ने कहा था सर के दर्द की दवा अलग है, जिगर की दवा अलग है, गुर्दों की दवा अलग है, दिल की दवा अलग है। कहा हर तार इलाज अलग अलग किया जाएगा। इतना जब कहा था, बाप ने कहा था, और डॉक्टर फिर देर क्यों करता है, जल्दी से बेटे को दवाई लगाना शुरू कर दे, बेटे का इलाज करना शुरू कर दे। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। मैंने अपनी चादर उठाई है, चादर उठाने के बाद में मैंने अपनी चादर को हॉस्पिटल के दरवाजे पे बिछाया है। वो बिछाने के बाद में रब की बारगाह में पेशानी को झुका लिया है। बाप गया है मस्जिद, वो जाने के बाद में रब की बारगाह में पेशानी को झुकाया है। माँ अलग दुआएं कर रही है, बाप अलग दुआएं कर रहा है। माँ रब की बारगाह में फरियाद कर रही है, परवरदिगारे आला मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे, मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। मैं दुआएं कर रही है, आंख में आंसू है, बाप भी रो रहा है। और यार यहाँ तक के बेटे के सुकून नहीं मिल पाया। दिल में जो दर्द था वो दर्द बाकी है, सर में जो दर्द था वो दर्द बाकी है, कुर्ते जो दर्द कर रहे थे वो दर्द कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था, बच्चे ने कहा था, और बाबा अभी न सर का दर्द दूर हुआ है, न जिगर का दर्द दूर हुआ है, कहा सारा दर्द कर रहा है जिसका इतना कहना था। बाप ने डॉक्टर से कहा था डॉक्टर तुझे इलाज करते करते हफ्ते गुजर गए हैं, अभी बेटे को सुकून नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा था बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिसका इलाज मेरे हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। बाप ने लगते जिगर को उठाया है, और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है, जाकर एडमिट किया है। कहा डॉक्टर जल्दी से बेटे का इलाज करना शुरू कर दे। मशीनें लगाई गई है, अब मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, दिल खराब हो चुका है, गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया है। कहा इतनी बीमारी बन गई है, इलाज कहां से होगा? बाप ने कहा था डॉक्टर इलाज तो करना तू शुरू कर दे। कहा बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी, बेच सकता हो, घर बार लुटाना पड़ेगा, लुटा सकता हो। बाप को अपनी जिंदगी क्या, अब आपको अपने जिस्म का अगर एक एक हिस्सा देना पड़ेगा तो बाप देने के लिए तैयार है। इतना बाप ने कहा था। डॉक्टर की आंख में आंसू है, सारे कंप्यूटर रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है। कहा कैसी बात कर रहे हो, अगर तुम जमीन बेच करके लगाओगे जमीन बिक जाएगी मगर जान नहीं बच पाएगी। कहा दौलत खराब हो जाएगी मगर जान नहीं बच पाएगी। बाप ने कहा था डॉक्टर इलाज तो तू करेगा मगर याद रखना शिफा मेरा परवरदिगार देगा, इलाज करना तेरा काम है, शिफा देना ये खुदा का काम है। बाप ने इतना कहा है, पैसों पे पैसे लगाए जा रहे हैं, सारी दवाइयां ली जा रही है, और यार यहाँ तक के जमीनें बिक गई है। आज हम तो यहाँ देखते हैं अगर कोई गरीब हॉस्पिटल जाता है तो आज गरीब से इतनी कीमत मांगी जाती है तो उसके पास में जमीन बेचकर भी वो कीमत नहीं दे सकता है। और यार रहम करो, आज के जैसे सख्त दिल
डॉक्टर पैदा हो गए हैं, इन्होंने ठेले खोल लिए हैं, इनके हाल तो ये है अगर गरीब जाता है तो ये फिर उसके साथ में भी भलाई नहीं करते हैं। आज गरीबों को सताया जा रहा है, सत्य गरीबों को रुलाया जा रहा है। ये कहा कि डॉक्टर बने गए। अरे यार अगर चाहते हो तो मुस्तफा के किरदार को अपना लो, आका के अखलाक को अपना लो। अगर गरीब तुम्हारे दरबार में आए तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने जैसे गरीबों को सीने से लगाया है, तो मुस्तफा जाने रहमत की इस प्यारी अदा को समझ करके सीने से लगा ले, इलाज कर ले, तो दुनिया में इलाज करेगा। कल मैदान महशर के दिन अगर तू सुन ले, अगर सही अकीदा है, तूने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, अगर डॉक्टर बन गया है तो याद रखना कयामत का दिन होगा, तूने दुनिया में इस गरीब के साथ दिया होगा, गरीब के साथ भलाइयां की होगी। कल मैदान महशर का दिन होगा तो याद रखना आमना का लाल तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में तुझे पहुंचा देगा। बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले, हाथ पकड़ के आका तुझे जन्नत में पहुंचा देगा। गरीबों को सीने से लगा के तू देख कि गरीबों को सीने से लगा से मिलता क्या है। बाप ने जमीन बेच दी, सारी दौलत लुटा दी, किसके लिए? किसके लिए? शर्म आ रही है क्या बोलते हुए? बोले मचल के किसके लिए? हाँ और तेज बोलो भैया, पान खा के, हाँ तान वाले की तो तेज आवाज निकलती है। किसके लिए? औलाद के लिए। ये कह दो ना कि हमारे लिए, हाँ औलाद के लिए। फिर औलाद कितनी लायक निकल रही है? लायक नहीं, नालायक निकल रही है। तुमने माँ बाप की मुसीबत को नहीं जाना। सारी दौलत बाप ने हमारे लिए लुटा दी। हमने चंद, हमारे पास बैंक बैलेंस क्या हो गया, हमने तो माँ बाप को भुला दिया, माँ बाप को ठुकरा दिया। और यार ना कर ऐसी बात। अगर यार चाहता है ना जिंदगी में भलाई तो माँ बाप की खिदमत किया करो। अरे माँ बाप की मोहब्बत नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप से प्यार किया करो। बाप ने कहा था सारी दौलत लुटा दी। डॉक्टर एक वक्त वो आ गया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बेटा इतना बीमार हो गया। आखिरी बात सुनते चले और आखिर में एक एक बिल्कुल नौजवान के मैं लबों से नारा लगा देखना चाहता हूँ कि सबके लबों पे नारा होना चाहिए और माँ की मोहब्बत में नारा लगाएंगे कि देख माँ कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जब डॉक्टर ने कहा ना कि अब बेटे को लेके घर वापस चले जाओ, कहा बेटे के अंदर इतनी बीमारियां बन गई हैं, कहा इसका इलाज नहीं होगा, कहा ये कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। बाप का, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, रिश्तेदारों से इसे मिलवा दो, जो इसके दिल की ख्वाहिशें हैं उन्हें पूरा कर दो, जो खाना चाहता है इसको खिला दो, ये कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था। माँ के कान में जैसी आवाज पहुंची, खबर पहुंची कि डॉक्टर ने कहा है कि बेटे कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। मैंने ये सुना है, मैंने अपने कदमों को उठाया है, घर से चलना शुरू किया है, आई है हॉस्पिटल के दरवाजे पे और आने के बाद में मैंने सारे कंप्यूटर को इकट्ठा किया है और रो रही है, आंख में आंसू है। मैंने कहा था कि इसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा लख्त जिगर रहता है, मेरा नूरे नजर रहता है, जिस बेटे को मैंने खून जिगर पिला के पाला है। कहा ये मेरा बेटा इसी हॉस्पिटल के अंदर रहता है। इतना कहना था, सारे डॉक्टर कहने लगा कि तेरे बेटे का नाम क्या है। मैंने अपने शहजादे का नाम बताया है, नाम का बताना हुआ था। डॉक्टर ने उंगली को पकड़ा है माँ के और पकड़ने के बाद में उसके बेटे के करीब पहुंचाया है, जाकर पहुंचा दिया है। जैसे कि माँ ने अपने लख्त जिगर का चेहरा देखा है, नूरे नजर का चेहरा देखा है, माँ की आंख में आंसू है, माँ रोने लगी है, आंख में आंसू है। लख्त जिगर कहने लगा माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है, रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है, क्यों रो रही है। तो मैंने कहा था शहजादे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। कहा डॉक्टर ने कहा है तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। माने माँ से कहता है माँ जिस डॉक्टर ने ये बात कही है उस डॉक्टर को मेरे करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब बुलाया गया है। उस नौजवान ने जो बिस्तरे मर्ज पे पड़ा है, बीमार है, उसने कहा था डॉक्टर कि तूने कहा है मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, इंतकाल हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है हाँ तेरे अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है, तो कुछ दिन का मेहमान है,
इंतकाल हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा था, डॉक्टर जरा तू ये तो बता दे कि तूने इलाज किया है वो किस चीज के जरिए इलाज किया है। डॉक्टर ने कहा है कि मैंने साइंस के जरिए इलाज किया है। क्या साइंस के जरिए इलाज किया है? बता तेरा साइंस क्या कहता है? क्या मेरा साइंस कहता है जिगर तेरा खराब हो चुका है, कुर्ते तेरे खराब हो चुके हैं, कहा किले तेरे काम करना बंद कर देगा, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। कहा जल्दी से जा, बहन का चेहरा देख ले, भाई का चेहरा देख ले, रिश्तेदारों का चेहरा देख ले। कहा इतना कहना था। कहा डॉक्टर तूने इलाज किया है साइंस के जरिए, अब मैं इलाज करूंगा मुस्तफा के फरमान के मुताबिक। कहा मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज करूंगा, इतना कहना था। ये डॉक्टर जो पंज में पड़ गया, खड़ा हो गया, हैरत में पड़ गया। कहा कौन सा फरमान है वो? इस नौजवान ने अपने चचा को करीब बुलाया है। चचा था, बाप का चचा था, भतीजे के करीब आया है। भतीजे ने चचा से कहा था, वो चचा ये खातून जो खड़ी है, जो दीवार से लग के आंसू बहा रही है, इसी ने मुझे खूने जिगर पिला के पाला है, इसी ने मेरी खातिर मुसीबतों को उठाया है, ये मेरी माँ है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, पाक जन्नत का दरवाजा है। कहा चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है। वो चचा एक काम करोगे? चचा ने कहा था भतीजे बता तुम्हें तेरा हर काम पूरा करूंगा, तू चाहता क्या है, जो तेरी दिल की ख्वाहिशें है चचा पूरा करने के लिए तैयार है। इतना चचा ने जब कहा था, भतीजे ने कहा था चचा एक काम करना, किसी बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया है। भतीजे ने चचा से कहा था वो चचा इसमें पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया है। पानी का इंतजाम करने के बाद में इस भतीजे ने कहा था वो चचा ये खातून जो खड़ी है, अब इसके कदमों से जाकर के इसकी जूती को निकालो, और जूती निकालने के बाद में इसी पानी के अंदर डाल दो। पानी के अंदर डाला गया है, उस जूती को धोया गया है। भतीजे ने कहा था वो चचा अब जूती को निकाल के बाहर रख दिया जाए। चचा ने कहा था अब इस पानी का क्या किया जाए? कहा चचा तुम्हें क्या मालूम है, मैं अपने मेरे आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा मैं चाहता हूँ अपने माँ की अपनी जन्नत का पानी पीना। कहा इतना कहना था। चचे की कहा चचा ने पानी पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया है, 2 दिन पानी दिया गया है, 3 दिन पानी दिया गया है, हफ्ते गुजर गए हैं, महीने गुजर गए हैं। अब ये मरीज कहने लगा वो डॉक्टर जरा करीब आ जा, वो जल्दी से मशीन लगा के दे, कितनी बीमारी रह गई है। मशीन लगाई गई है। अब मशीन जो बता रही थी जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं। मशीन बता रही है सर का दर्द अच्छा है, जिगर का दर्द अच्छा है, गुर्दे सही हो गए हैं, कहा दिल भी सही है। कहा डॉक्टर कहने पे मजबूर हो गया, ये तो बता दे दवाइयां मैंने खिलाई है, बोतल मैंने लगाई है, टेबलेट मैंने दी है, इंजेक्शन मैंने लगाया है। कहा दवाइयों पे दवाइयां देता रहा मगर शिफा न मिल सकी है, मगर ये तो बता दे तूने कौन सा इलाज किया है? कहा डॉक्टर तू क्या जाने, क्या तू क्या जाने, मैंने अपने मुस्तफा के फरमान को अपनाया है। कहा वो फरमान क्या है? कहा का फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने माँ के तलवे की जूती को निकाला है, और निकालने के बाद में मैंने पानी में मिला के खाके शिफा समझ के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी। अरे रिसाल मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस सानिये मुफ्ती हम्माद। कहा मैंने उसी पानी को खाके शिफा समझ के पी लिया। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी, शिफा अता फरमा दी। वो बीमार हो जाओ ना तो कीमत जाया करो, बाद में डॉक्टर के करीब जाया करो, पहले यार ये काम कर लिया करो। बीमार हो जाओ ना तो माँ का तलवा धो के पी लिया करो। अल्लाह तुझे हर बीमारी से महफूज रखेगा। अगर तुम्हारा बाप बूढ़ा हो, चेहरे पे सफेदी आ गई हो, तो फिर बाप के दाढ़ी को भिगो करके उसका पानी पी लिया करो। अल्लाह तेरी हर बीमारी को दूर कर देगा। सरकार की सुन्नत समझ के पी लिया करो। और आज दुआएं तुम मांगते हो ना तो यूं मांग